नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं हमारा जो पेपर होता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का। तो हम इसकी बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा आता है। अगर आप रॉयल फंड यूनिवर्सिटी से हैं और बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। जो पेपर आपका होने वाला है उसका पूरा हम ब्यौरा आपको देते रहें, और जो भी मतलब पेपर में आती है उससे रिलेटेड सारी की सारी वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने से नई वीडियो आपके पास फटाफट पहुँचती रहे। तो चलिए ठीक है, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि जो हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल का पेपर होता है किस तरीके का आता है और कितने नंबर का आता है, ये सब बात हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि इसका पेपर कोड होता है 16162, मतलब 16,162, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे आपको मिलते हैं, टाइम मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए कैसे होता है, खंड आ कैसे क्या क्या दिया होता है। तो सेक्शन ए में है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, मतलब कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन में से। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीड 350 वर्ड्स। हिंदी में है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 350 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। ये हो गए हमारे पेपर के पहले की बात। अब हम देखते हैं कि मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम आप एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसमें ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से भी एक दो क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान से तैयार कर लीजिए, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप बाद में या तो बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको सारी की सारी इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिए कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे कि कोई एग्जाम में फेल ना हो और अच्छे मार्क्स आए सभी के। आपको मतलब आपके पास से कुछ चले थोड़ी जाएगा अगर आप शेयर करेंगे, किसी दोस्त को बता देंगे ना। आपका मतलब ऐसा है कि आपके मार्क्स उसके पास चले जाएंगे, उसके भी अच्छे आ जाएंगे जब आपके अच्छे आ रहे हैं मार्क्स। तो ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज सॉइल इरोजन, मतलब मृदा क्षरण क्या है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सॉइल वाटर इरोजन एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल, मृदा जल क्षरण के प्रकार का वर्णन कीजिए तथा इनको नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जो सबसे पहले हम इसको मतलब क्वेश्चन को लिखना कैसे है, मृदा क्षरण जो है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे सॉइल इरोजन की, कि सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मृदा जल क्षरण के प्रकार का वर्णन कीजिए। मृदा जल क्षरण है, उसके बारे में मृदा जल क्षरण क्या होता है ये लिखेंगे 2-3 लाइनों में। उसके बाद हम उसके प्रकार का वर्णन कर देंगे, ठीक है। इसको नियंत्रित करने के उपाय, नियंत्रित करने के उपाय में आप लिख सकते हैं कि मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, खेत की जो मिडारी होती है, ठीक है, मेड़ होती है, उन पर हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है। खेतों में हम बहुवर्षीय घास का उपयोग कर सकते हैं, उगा सकते हैं, मल्टी ईयर क्रॉप्स मतलब ग्रासेस को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। और हो गया जो जैसे कि ढालवादार क्षेत्र होता है, मतलब ठीक है, हिली एरिया है, तो उसमें क्या करेंगे हम, कंटूर जो खेती हो उसका प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होता है कटाव कम होता है जल की वजह से मृदा का, ठीक है। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 10 नंबर में से आपको 9 नंबर 8 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन सैलाइन सॉइल, जो लवणीय मृदा है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। लवणीय मृदा को परिभाषित कीजिए। हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे बनती हैं, ठीक है। साथ ही लवणीय मृदा के सुधार के उपाय बताइए। हाउ कैन सैलाइन सॉइल्स बी रिक्लेम, जो मृदा लवणीय मृदा होती हैं उनको सुधार कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में पहले लवणीय मृदा की मतलब परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे बनती हैं,
ठीक है, जब हमारी मृदा होती है उसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, निष्कालन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक परत बना लेती है सॉइल में, फिर उससे क्या होता है, जो हमारी मृदा होती है वो लवणीय हो जाती है, ठीक है, वाष्पन द्वारा उड़ नहीं पाता है पानी में, लवण होते हैं मृदा में ही रह जाते हैं, जिससे हमारी मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। ये हो गई इसकी प्रोसेस। इसको आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से लिखेंगे थोड़ा बना के तो अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और साथ ही लवणीय मृदा के सुधारने के उपाय बताइए। तो सुधारने के उपाय में क्या है, हम चूना वगैरह यूज कर सकते हैं, जिप्सम हो गई इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा जो लवणीय युक्त जल होता है उसकी सिंचाई ना करके हम नॉर्मल वाटर से सिंचाई करेंगे, ठीक है। ये सब चेक करने की ध्यान देने वाली बात है, ये सब लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। भूमि क्षमता वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। जो भूमि क्षमता होती है, ठीक है, उसका वर्गीकरण करना है, ठीक है। मतलब यानी कि विभिन्न, हमारा जो भारत है विविधताओं वाला देश है, तो हर जगह की अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग स्थलाकृति है, तो इसमें मिट्टियों के प्रकार वगैरह ये सब मतलब डिटेल में बताना है और कुछ नहीं है इसमें। और इन वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स क्लासेस इन डिटेल। तो इसको क्या करना है, डिटेल में थोड़ा सा लिख देना है। अगर आपको ये अच्छा से क्वेश्चन आता है तो आप करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। 5 में से 3 ही करने हैं आपके लिए, पीछे देख ही लिया था, ठीक है। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड सॉइल, ठीक है। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, इसको हम लिखेंगे। सजेस्ट सम प्रैक्टिस रेमेडीज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सच सॉइल्स। कृषि योग्य मृदा में परिवर्तित करने के उपाय बताइए। जो मतलब जो अम्लीय मृदा होती है उसको हम कृषि योग्य मृदा में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसको भी मतलब क्या कर सकते हैं, जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा कब से होती है, जैसे एसिड रेन हो गई, ठीक है, अम्लीय वर्षा हो गई, उससे क्या होती है, जो अम्ल होते हैं वर्षा के द्वारा वो हमारे खेतों में आ जाते हैं, ठीक है। मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। या फिर मतलब अम्लों की मात्रा बढ़ गई सिंचाई द्वारा, या हम फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं उससे हमारे खेत में क्या होती है, मतलब एसिड बढ़ जाते हैं, तो मृदा कैसे हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, मतलब कृषि योग्य बनाने के लिए पद्धति क्या क्या करेंगे, हम चूना डाल देंगे, ठीक है, और जो एसिड रेन है उससे बचाएंगे, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं अम्लीरोधी उनको हम लगाएंगे प्लांट्स को खेतों में, ठीक है। ये सब इस तरीके के उपाय हो गए, और आप अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डर से छुटकारा पाइए। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होंगे हम सब सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो 5th क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो सिंचाई जल होती है, जल होता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, सिंचाई जल गुणवत्ता क्या होती है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। सिंचाई जल हमारा कैसा होना चाहिए, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, लवणीय नहीं होनी चाहिए, मतलब सैलिनिटी भी नहीं होनी चाहिए, ना अल्कलिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मतलब नॉर्मल वाटर होना चाहिए, ठीक है। और ना उसमें मतलब कोई टॉक्सिक ऐसे मतलब होनी चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, मतलब कोई जहरीला पदार्थ वगैरह ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, शुद्ध वाटर होना चाहिए। डिस्क्राइब डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। सिंचाई जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन के विभिन्न मापदंडों का वर्णन कीजिए। सिंचाई जल की जो गुणवत्ता होती है उसको मापने के लिए जो विभिन्न मापदंड हैं उनका क्या करेंगे, इसमें वर्णन पूछा गया है, तो वो आप अच्छे से इसको डिटेल में लिख देंगे, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा पेपर है, और इसी तरीका का आपका भी आने वाला है क्वेश्चन, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी क्या बताता है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में दिया गया है कि मतलब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक, अटेम्प्ट 5 करने हैं, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, अधिकतम 150 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। तो 150 शब्दों में मतलब कि आप इसका एक पेज लिखेंगे तो एक पेज का उत्तर काफ़ी होता है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहेंगे कि 2 पेज लिख दे, 3 पेज लिख दे, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपने मतलब फालतू की चीज़ें लिखी है, तो नंबर आपको काट देगा, 3 में से 2 देगा, 1 देगा, ऐसा कर देगा। अगर आप मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 150 शब्द लिखने हैं, तो आप पूरा 1 पेज का आंसर करिए, इतना आंसर बहुत होता है, 150 शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका पहला क्या पूछा गया, जिप्सम आवश्यकता पूछी गई। जिप्सम क्यों यूज़ करते हैं हम, जो मतलब हमारी सॉइल होती है उसकी क्षारीयता दूर करने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में लिख देंगे एक पेज का बना के, अच्छे से इसके फार्मूला वगैरह दिए हुए हैं वो सब आप याद कर लेंगे। और इससे रिलेटेड हम वीडियो डालने वाले हैं, तो आप उसे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो देखिए। और लीचिंग रिक्वायरमेंट पूछी गई, लीचिंग की आवश्यकता क्यों होती है। लीचिंग की आवश्यकता होती है जो वाटर में हमारे जो लवण होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है कि लीचिंग के द्वारा वाटर में नीचे जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लीचिंग कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जो हमारे जो टॉक्सिक एसिड है, ठीक है, अम्ल वगैरह होते हैं या जो लवण वगैरह होते हैं उनको ज़मीन में नीचे पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वाटर के साथ, जल के साथ, उसे हम लीचिंग कह देते हैं। तो इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। फिर एसिड सल्फेट सॉइल, अम्लीय सल्फेट मृदा, इसके बारे में आप डिटेल में लिख देंगे थोड़ा सा, एक पेज का बना के काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिक्लेम अल्कली सॉइल, क्षारीय मृदा के सुधारने के उपाय बताइए। ठीक है, तो इसमें सल्फेट वगैरह हो गया, ये सब वगैरह मिला के ये हो जाती है। ठीक है, सुधारने के उपाय हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। और सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, ये तो पक्का आना ही आना है। मृदा प्रदूषण जो इससे मतलब ये सब्जेक्ट जो है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का मृदा पोल्यूशन वाला आना ही आना है। कॉम्पैक्ट सॉइल हो गई, सघन मृदा हो गई। सघन मृदा कौन सी होती है, जब हम मृदा को मतलब मृदा को हम दबा देते हैं तो उसके जो बीच के गैप होते हैं, ठीक है, जिनमें हवा भरी होती है, वायु भरी होती है, वो निकल जाती है और मृदा कैसी हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है, तो उसे कॉम्पैक्ट मृदा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सेक्शन बी का ही हमारा 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोरेमिडिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल्स। ठीक है, मृदा की भौतिक समस्याओं का जैव उपचार, इससे रिलेटेड हमारी वीडियो पड़ी हुई है, अच्छे खास मतलब बहुत लोगों ने देखी भी है, लाइक भी किया है, तो आप भी उसे देखिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने उसमें डिटेल में बायोरेमिडिएशन के बारे में, उसके फ़ायदे नुकसान जो कुछ है, पूरी प्रोसेस उसमें अच्छे से बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये बायोरेमिडिएशन वाली आप वीडियो देखेंगे तो पक्का आपका हो ही जाना है। बायोरेमिडिएशन और फाइटोरेमिडिएशन, एक और होता है फाइटोरेमिडिएशन, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है, या तो बायोरेमिडिएशन पूछा जाता है या फाइटोरेमिडिएशन पूछा जाता है। तो हमने बायोरेमिडिएशन की भी एक वीडियो डाल रखी है और फाइटोरेमिडिएशन की भी वीडियो डाल रखी है, तो आप जाइए अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम दूसरी वीडियो तैयार करेंगे, वरना आपको समझ तो आनी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है, कमेंट करने में क्या जाता है आपका, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब सेक्शन सी देखते हैं कि सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है। सेक्शन सी है वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या करता है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चनों को उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, अधिकतम 50 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर में 50 शब्दों में, मैक्सिमम 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 50 मतलब शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो 50 शब्दों में बच्चों क्या करते हैं, मतलब 50 शब्द का है तो लिख दिया, 10-12 लाइनें भर दी, 1 पेज भर दिया, कहा अरे 1 नंबर का आएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब 1 नंबर का है तो 1 नंबर में 2 नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे। अब जो चीज़ तुमसे मेन चीज़ पूछी गई है कि पूछा गया है कि तुमसे कि मतलब इसका सार का समीकरण लिखिए। ठीक है, पहला 7th क्वेश्चन का पहला है कि मतलब राइट द फॉर्मूला ऑफ ऐसे आर, सार का समीकरण लिखिए। अब इसमें आप सार का समीकरण लिख के उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे तो ऐसा थोड़ी ना मतलब 1 नंबर के 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर, देगा तो 1 ही नंबर। तो जो पूछा गया है उसको मतलब सटीक उत्तर दीजिए सीधे सीधे। 1 नंबर आपका पक्का, सार का फार्मूला लिखेंगे, 1 नंबर आपका पक्का होगा। उसके बाद आप चाहे कुछ भी लिखें, उसमें डिटेल में बढ़ा के 2 पेज में करते हैं आंसर, लेकिन नंबर तो 1 ही मिलेगा। तो आप जितना रिक्वायर्ड है आंसर, जितना पूछा गया बस उतना ही उसमें लिखिए। जरूरी नहीं कि 50 शब्द पूरे करने ही है, जो चीज़ पूछी गई मेन वो चीज़ लिखना है। अब नेक्स्ट है इसका, व्हाट इज के इन USLE। ठीक है, असले समीकरण में के क्या है, तो के क्या होती है, के होती है सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, सॉइल क्या होता है, सॉइल होती है सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, इसको ध्यान कर लीजिए। ये भी पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक है, तो क्या होती है, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। पीएच को डिफाइन कर दीजिए, पीएच क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पी क्या होती है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। बस इसको एक लाइन में लिखेंगे, आपका नंबर पक्का है। पीएच और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 0 से 7 तक क्या होता है, एसिड होता है, 7 से 14 तक बेसिस होता है,
7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बस इसको 2 लाइन में इतना करेंगे, 1 नंबर आपका पूरा पक्का। GIS स्टैंडर्ड फॉर, GIS का मतलब क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का फुल फॉर्म हो गया। डिफाइन वाटर लॉक्ड सॉइल, जलमग्न मृदा को परिभाषित कीजिए। जलमग्न मृदा कौन सी होती है, जलमग्न मृदा वो होती हैं जिन मृदाओं पे मतलब जल कहीं भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके अंदर की जो पोरोसिटी हो गई, जो जल में जल सोखने की क्षमता होती है मिट्टी की, वो बिल्कुल लॉक हो चुकी है। तो मृदाएं क्या है वहाँ पे, मतलब ताल हो गया, ठीक है, तालाब देखा है आपने, वो कैसी है, वाटर लॉक्ड सॉइल है उसके नीचे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर वहाँ पे स्थिर भरा हुआ है, नीचे जा नहीं रहा जमीन में, ठीक है। ये आपका पूरा प्रश्न पत्र हो गया 6th सेमेस्टर का एग्रीकल्चर ऑनर्स का। तो आगे के और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड मतलब इस बार के हमने भी सारे क्वेश्चन पेपर मतलब डाल दिए हैं वीडियो, तो आप जाइए देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।